अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद एसे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा कीमा करेले का सालन। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जी आज की रेसिपी चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, सूखे मसाले, हरी मिर्चें, लीमू और कीमा लिया है। करेलों को मैंने सिरका लगाकर रख दिया था और उनको अच्छे से फिर धो लिया था और फिर उनको हाथ की मदद से निचोड़ के ड्राई कर लिया था। अच्छे से करेलों का पानी निकाल लिया था ताकि करेले जो हैं वो कड़वे ना हो। इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी, तकरीबन 6 to 7 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और करेलों को कर लेंगे इसमें अच्छे से फ्राई। जब तक हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, हाफ़ के जी कीमा ले लेते हैं जी। इसको एक कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। 2 बड़े प्याज लिए थे, उनको रफली चॉप कर लिया था, इसको शामिल कर देंगे और अच्छे से प्लेट साफ़ करते हुए जी। तो इसके साथ साथ हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। ये तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही लाल मिर्च पाउडर लिया है 1/2 टेबलस्पून और चिली फ्लेक्स लिए हैं 1/2 टीस्पून, सॉल्ट लिया है 1 टेबलस्पून, हल्दी ली है 1 टीस्पून, ये सब ऐड कर देंगे। साथ ही हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, और टमाटर ऐड कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने कट कर लिया था, और गर्मी आजकल बहुत है तो जल्दी कट कर लिया था, इसलिए मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये थोड़े जम चुके हैं। अच्छा जी, साथ ही इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे और कुकर को कर देंगे बंद ताकि हमारा कीमा जो है वो अच्छे से गल जाए और मसाला भी भुन जाए जी। तो कुकर मैंने खोल लिया है, तकरीबन 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगाया था इसका पानी ड्राई कर लेंगे। पानी इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम जो है इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे कीमा हमारा भुन रहा है, साथ ही हम इसमें हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। आप चाहें तो इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर से डाल के भी, लेकिन मैंने जो है इसी में डाल दिया है लेमन। बहुत मज़े का टेस्ट आता है और करेलों का जो कड़वापन है वो भी ज़्यादा फ़ील नहीं होता। करेले मैंने कैसे धोकर साफ़ किए थे, कैसे उनकी कड़वाहट ख़त्म की, ज़रूर आपसे शेयर करूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो जी। तो ये हमारा हो चुका है कीमा। एक टमाटर जो है वो मैंने काट लिया था, अब मैं इसको इस टाइम पे इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि टमाटर जो है वो सालन में नज़र आता रहे और सालन की लुक अच्छी रहे, और इससे भी आप जो है वो करेलों का कड़वापन कम कर सकते हैं जी। तो करेले मेरे फ्राई हो गए थे। अब मैं इसमें हाफ़ के जी के करीब करेले ऐड कर दूँगी, जिनको मैंने बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो अपने हिसाब से करेलों को कट कर सकते हैं, मैंने बारीक बारीक काटा था। और जी अब इसको लगा देंगे हम दम जी। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट का मैंने इसको दम दिया था ताकि करेले और मज़ीद सॉफ़्ट हो जाएं। तो हमारा पानी भी अच्छे से कीमे का ड्राई हो चुका है, करेले भी गल चुके हैं, मज़ेदार सा सालन रेडी है। अब इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे धनिया, और चाहें तो हरी मिर्चें और अदरक भी डाल सकते हैं आप साथ गार्निश के लिए। मज़ेदार सा करेले कीमा तैयार है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।